नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर है, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, साझा बयान भी दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल को लेकर कई सारी बड़ी बड़ी बातें भी कही और नेपाल की तरफ से भी, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई सारी अच्छी बातें कही गई। लेकिन इस बीच चर्चा जो है वो एक नक्शे को लेकर हो रही है। नक्शा किसका है? नक्शा है अखंड भारत का। लेकिन चर्चा क्यों हो रही है? अखंड भारत का जिक्र तो पहले भी होता रहा है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये नक्शा जो है भारत की नई संसद में लगाया गया है और इसे ही लेकर नेपाल की तरफ से बयान आया है। और क्या बयान आया है और आखिर विवाद किस चीज को लेकर हुआ, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान से और फिर आपको बताते हैं कि जिस नक्शे का हम जिक्र कर रहे हैं उस नक्शे में क्या है, पीएम मोदी ने क्या कहा है। पहले आपको ये बताते हैं। पीएम ने नेपाल के पीएम से मुलाकात करते हुए कहा कि भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालय की ऊंचाई पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बॉर्डर हमारे बीच बैरियर नहीं बने। 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप हिट है। उन्होंने आगे कहा, हमने अब इसी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के अंदर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था, जिसमें हाईवे, आईवेज और ट्रांसवेज 3 चीजें बताई थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान के बीच क्या भारत की नजर जो है वो नेपाल पर है? क्या भारत नेपाल पर कब्जा कर लेगा? क्या भारत के इरादे में है कि नेपाल भारत का ही हिस्सा बन जाए? ऐसी बात क्यों? तो चर्चा इस नक्शे की हो रही है, संसद में लगा है। नक्शे में क्या है? नक्शा देखिए, ये हो नक्शा। इसे जो है म्यूरल आर्ट जो है वो कहा जा रहा है। इस म्यूरल आर्ट में क्या है? अखंड भारत म्यूरल में प्राचीन भारत का नक्शा जो है वो दिखाया गया है, जिस पर भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। मुख्य रूप से इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। उत्तर में मानसहरी तक्षशिला से लेकर नॉर्थ वेस्ट में पुरुषपुर और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक अखंड भारत जो है वो इसमें दिखाया गया है। और इसी में अगर आज के दौर की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान बन चुके हैं। और इसे ही लेकर नेपाल परेशान है और इतना परेशान है कि भारत को लेकर बड़े बयान दे रहा है, बड़ी चेतावनी दे रहा है और तो और भारत से जवाब तक मांग रहा है। और ये जवाब ऐसे दौर में मांगे जा रहे हैं जब भारत और नेपाल के बीच सीमा का विवाद है। वो क्या है? वो विवाद ये है कि साल 2020 में जब केपी ओली की सरकार नेपाल में हुआ करती थी, तब नेपाल की तरफ से एक राजनीतिक मानचित्र जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसके बाद सीमाओं को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये कहा गया था कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख ये सभी नेपाली क्षेत्र हैं जो भारत के नियंत्रण में हैं। तो ये विवाद 2020 में शुरू हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नक्शा तब जारी किया गया था चीन के साथ में सीमा पर सामरिक क्षेत्र के लिए भारत की तरफ से नई सड़क बनाने के बाद नक्शा जारी किया गया था। ये विवाद कई महीनों तक दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार की एक बड़ी वजह बना रहा, जिसके बाद भारत के कई अधिकारी जो हैं वो नेपाल की यात्रा पर गए और वहां पर जाने के बाद में उसके बाद में मामला जो है तब सुधरा या आप कह लीजिए ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब जब भारत की ओर से ये अखंड भारत का नक्शा जो है संसद में, नई संसद भवन में दिख रहा है, इसकी तस्वीर नेपाल पहुंची है, तो बयान आए हैं। किसके बयान आए हैं? बयान आए हैं पूर्व पीएम के। एक है भट्टराई और केपी शर्मा, 2 लोगों के बयान आए। लेकिन बयान अचानक से क्यों आए? क्या सिर्फ नक्शा लटकते हुए देखकर दोनों भड़क गए इसलिए नेपाल की टेंशन बढ़ गई? नहीं, दरअसल एक मंत्री का बयान आया था, जिसके बाद नेपाल की धड़कनें बढ़ गई थी, नेपाल घबरा रहा था। कौन थे मंत्री? उनका बयान देखिए पहले। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अखंड भारत की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था, संकल्प स्पष्ट है। और बस यही ट्वीट था जिसके बाद में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने सवाल उठा दिए। उन्होंने सवाल उठाते ही कहा कि भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें स्पष्टीकरण भेजे। बड़ी बात थी, क्लैरिफिकेशन मांगा भारत से। इसके अलावा भट्टराई ने क्या कहा? उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि ये म्यूरल आर्ट भारत के पड़ोसी देशों के बीच गैर जरूरी और नुकसानदायक टकराव बढ़ा सकता है। इनके बीच पहले से ही आपसी संबंधों में विश्वास की कमी है जो और बढ़ सकती है, इसलिए भारतीय राजनीतिक नेता अपनी मंशा स्पष्ट करें। इसके अलावा पूर्व पीएम है केपी ओली, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दहल भारत जा रहे हैं, उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए भारत सरकार से बात करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भारत जाने का
कोई मतलब नहीं है। ओली ने आगे कहा, भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और मजबूत देश के रूप में देखता है और लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और नक्शे को संसद में लटकाता है, इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। तो ये नाराजगी थी केपी ओली की। लेकिन आप इस पूरी चीजों को कैसे देखते हैं? और जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में हैं, मोदी के साथ हैं, क्या वो भी इस मुद्दे को लेकर वाकई चिंतित हैं? क्या उन्होंने भी इस चीज को मोदी के सामने पेश किया है? ये आगे जब खबरें खुलकर सामने आएंगी कि अंदर खाने में क्या बातें चल रही हैं, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इस अखंड भारत को लेकर नेपाल जरूर टेंशन में है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।